इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसके बाद फिर ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंड, इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंड, प्राइम फैक्टर्स अभाज्य गुणनखंड और एनी टाइप ऑफ फैक्टर्स यानी किसी भी प्रकार के गुणनखंड। यानी इसमें हम किसी भी प्रकार के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करेंगे। आइए चलते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। जब कभी भी कोई भी संख्या दिए रखी हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे और उनको हम फिर पावर में शिफ्ट कर देंगे। जैसे कि अभाज्य गुणनखंड होते हैं हमारे 2 गुना 3 5 7 इस तरह करके, और उनको हम पावर में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा ए बी सी क्या हमारी अभाज्य संख्या है, और पी क्यू आर इनकी हमारी पावर है, और एन हमने कोई भी संख्या जो होगी दी होगी। तब हमारा कुल गुणनखंड निकालने का जो फॉर्मूला बनेगा, जो भी इनकी घात है उन घात में एक एक ऐड करेंगे और उन घात के आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जैसे एक संख्या 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 120 के यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के संख्या के रूप में तोड़ेंगे। तो चलिए इसको लिखा हमने यहाँ पर n बराबर जैसे कि 120। जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर जीरो हो तो जीरो का मतलब होता है 10, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5। यानी हम जीरो के फैक्टर जब भी करेंगे तो उसको लिखेंगे 2 गुना 5। और 12 का मतलब होता है 4 गुना 3, जैसे कि हम जानते हैं इसको लिखते हैं 4 गुना 3। और जीरो का मतलब मैंने आपको बताया कितना होता है, 2 गुना 5 होता है। तो हम जब कभी फैक्टर करेंगे तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि 120 लिखा आपसे 2 से काटे फिर 3 से। तो डायरेक्ट जो अलग अलग नंबर होते हैं उनको अलग अलग फैक्टर्स के रूप में तोड़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 12, तो 12 को 4 गुना 3 लिख सकते हैं। और जीरो का मतलब होता है 2 गुना 5, तो 4 के मतलब होता है 2 गुना 2। तो इसका मतलब इस 120 में हमारे दो दो के कितने होंगे, 3 होंगे। और एक हमारे पास इसमें क्या है, 3, तो 3 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1। और हमारे पास 5 कितने यहाँ पर, 1 है, तो 5 की पावर 1। पावर का मतलब होता है कोई नंबर कितनी बार आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें संख्या निकालनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हम इन घात में क्या करेंगे, एक एक ऐड करते जाएंगे। जैसे कि लिखा है यहाँ पर 3, तो 3 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। यानी इसको पहले दिखा सकते हैं 3 + 1 गुना करेंगे, ये पावर कितनी, 1, इस पावर में भी एक ऐड करेंगे। उसके बाद ये पावर कितनी यहाँ पर, 1, इस पावर में भी एक ऐड करेंगे। और इनकी फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 अरे कितने हो गए, 4, 1 अरे कितने हो गए, 2, और यहाँ भी 1 और 1 2। तो 4 दूनी 8 और 8 दूनी कितने हो जाएगा, 16। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे हमारे यहाँ पर, 16 आएंगे। तो सबसे पहले क्या करना, फिर देखेंगे। जैसे कि लिखा है यहाँ पर 120, 120 को हम लिख सकते हैं, 12 को लिखेंगे 4 गुना 3, और एक जीरो का मतलब होता है 2 गुना 5। तो 4 का मतलब होता है 2 गुना 2, तो यानी दो दो के दो यहाँ पर है और एक दो यहाँ है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। और 3 हमारा एक ही है, तो 3 की पावर 1, और 5 भी कितना, 1 है, तो 5 की पावर 1। जब कभी भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करेंगे यानी कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, तो उन घात में एक एक जोड़ते जाएंगे, उनकी फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4, एक में एक जोड़ेंगे 2, इसी एक में भी एक जोड़ेंगे 2, फिर उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। जैसे यहाँ पे लिखा है यदि n बराबर 360, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, 36, 36 का मतलब होता है 6 गुना 6, और जीरो का मतलब हम जानते हैं 2 गुना 5 होता है। तो आइए इसको कैसे लिखेंगे, 6 का मतलब इसके पास भी एक दो है, एक दो यहाँ पर आएगा और एक दो यहाँ से आएगा, तो दो दो के हमारे पास कितना आएंगे, 3, तो 2 की पावर हो जाएगा 3। और 6 के पास भी एक 3 है और एक इस 6 के पास भी, तो 3 3 की कितना आएंगे, 2, तो 3 की पावर 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई, जीरो के पास एक 5 बचा है, तो 5 की पावर कितना लिखेंगे, 1। अब हम क्या करेंगे, इन घात में एक एक ऐड कर दीजिएंगे। 3 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 4, और 2 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3, और एक में एक ऐड करेंगे 2, और इनकी आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 3 = 12 और 12 दूनी 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, 24। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, एन बराबर कितना हमारा 100, और 100 का मतलब हो जाएगा 10 × 10। हम जानते हैं एक 10 के पास एक 2 है, तो 2 की पावर हो जाएगा हमारे पास 2, और 5 की पावर भी कितना हो जाएगा, 2। और अब हम क्या करेंगे, इन घात में एक एक ऐड करते जाएंगे। तो 2 में एक ऐड करेंगे 3, और इस 2 में भी एक ऐड करेंगे 3, और 3 से कितना हो जाएगा, 9। तो टोटल नंबर फैक्टर कितना आएगा यहाँ पर, 9। और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पर n बराबर 250, तो सबसे पहले क्या करना है, 50, यानी जब यहाँ पे 25 नजर आ रहा है, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। और एक जीरो का मतलब आपको पहले ही बताया कितना होता है, 2 × 5 होता है। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दो दो के कितने, 1, तो 2 की पावर 1, और 5 कितने हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 3। जब कभी भी हम टोटल नंबर फैक्टर निकालेंगे, घात में एक एक ऐड करते जाएंगे। इस एक में एक ऐड करेंगे कितना होगा, 2, फिर मल्टीप्लाई, 3 में एक ऐड करेंगे 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ पर कुल गुणनखंड कितने होंगे हमारे पास, 8। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, n बराबर 170। तो n बराबर, अब 17 के गुणनखंड तो कुछ होंगे नहीं, तो 17 का 17 ही लिखा जाएगा यहाँ पर। फिर मल्टीप्लाई, 10 का मतलब कितना होता है, 2 × 5।
तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है 17 भी एक ही हमारे पास, 2 का भी एक ही और 5 का भी एक ही। घात में एक एक ऐड कर देंगे, एक में एक ऐड करेंगे 2, मल्टीप्लाई एक में एक ऐड करेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई इस एक में भी एक ऐड करेंगे 2, मल्टीप्लाई, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे 8। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। जब हम विषम गुणनखंड निकालेंगे तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो भी संख्या दी होगी उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। और इस बार हम क्या करेंगे, जब हमें विषम गुणनखंड निकालना होगा तो जो भी हमारी सम संख्या होगी उनको हम छोड़ देंगे और केवल विषम संख्या की पावर ही लेंगे। आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, यानी विषम गुणनखंड जो भी होंगे उनकी घात में एक ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। विषम गुणनखंड के केस में हम केवल सम संख्या को छोड़ देते हैं, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है जैसे कि हमने कुल गुणनखंड ज्ञात करने में यूज किया है। क्वेश्चन से समझ लेते हैं। n बराबर हमने लिखा है यहाँ पर 90। अब 9 का मतलब हम जानते हैं 3 गुना तो इसको लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2, और 0 का मतलब होता है 2 गुना 5, यानी हमारे पास यहाँ पे 2 एक ही आएगा, और 9 में कितना आएंगे 3 की पावर 2 और एक 0 के पास एक 5 की पावर 1। अभी हमने यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर विषम गुणनखंड। जब विषम निकालना तो हम सम संख्या को यहाँ पर छोड़ देंगे, यानी इसको हम छोड़ देंगे, केवल इनकी पावर लेंगे विषम संख्या की। तो 2 में एक ऐड करेंगे कितना होगा 3, और 5 की पावर कितना है 1, तो इसमें भी एक ऐड करेंगे 2, और हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से 6, तो यहाँ पर हमारे विषम गुणनखंड आएंगे 6। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हमने n बराबर 180, यहाँ पर भी हमें विषम गुणनखंड निकालने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 18 का मतलब होता है 9 गुना 2, और एक 2 हमारे पास है, और 9 का मतलब होता है 3 गुना 3, यानी 9 गुना 2, एक 2 यहाँ से आएगा और एक 2 हमारा यहाँ से आएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2 की पावर हो जाएगा 2, और इसमें 9 का मतलब कितना होता है 3 गुना 3, तो 3 की पावर भी 2 हो जाएगा, और एक आएगा हमारे यहाँ से 5 की पावर 1। हमें निकालने यहाँ पर विषम गुणनखंड, तो हम यहाँ पर सम संख्या को छोड़ देंगे। 3 की पावर है 2, तो पावर में एक ऐड करेंगे 3, और 5 की पावर है 1, इसमें भी एक ऐड करेंगे 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर कितने होंगे 6 होंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। n बराबर है 270। अब 27 गुना 10, 27 का मतलब है तो 3 की पावर 3, तो यहाँ से 3 की पावर 3 आएगा, और 2 से 2 गुना 5 आएगा, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 की पावर 1 और 3 की पावर आएगा 3, और 5 की पावर कितना आएगा 1। हमें निकालने यहाँ पर विषम गुणनखंड, तो हम यहाँ पर सम संख्या को छोड़ देंगे, केवल विषम संख्या की पावर लेंगे। तो 3 की पावर 3, एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4, 5 की पावर 1 है तो इसमें भी एक ऐड करेंगे 2, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर आएंगे हमारे विषम गुणनखंड 8। जैसे कि यहाँ पे लिखा है n बराबर 144, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 144 के टुकड़े करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर 144 को लिखते हैं 12 गुना 12, और हमें पता 12 के पास 4 गुना 3 होता है, यानी एक 4 का और एक 3 का, और 4 भी हमारा 2 गुना 2 से मिलकर बनता है, तो हम n बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको 4 गुना 3 करेंगे तो 4 का मतलब 2 गुना 2, और एक 4 2 गुना तो यहाँ से आएगा, तो 2 की पावर तो हो जाएगा हमारे पास 4, और 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एक 3 यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ से आएगा। हमें निकालने के यहाँ पर विषम गुणनखंड, तो हम क्या करेंगे सम संख्या को छोड़ देंगे, और विषम संख्या की पावर में एक ऐड करेंगे, 2 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर विषम गुणनखंड 3 होंगे। इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पर n बराबर कितने 8, तो सबसे पहले इसके टुकड़े करते हैं। n बराबर क्या लिखेंगे 8 का मतलब है 2 की पावर 3, और इस बार हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर विषम गुणनखंड हमें नज़र नहीं आ रहा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम यहाँ पर देखो विषम गुणनखंड आपको अभी नजर आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 3 और 3 की पावर 0 कर दूँ, इस तरह और भी हो सकते हैं 5 की पावर 0 कर दूँ, अब आपको विषम गुणनखंड नजर आ रहे होंगे। उन पावर में एक ऐड करेंगे, 0 में एक ऐड करेंगे कितना आएगा 0 प्लस 1, एक ही आएगा, मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 में एक ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई 0 में एक ऐड करेंगे। इस तरह आप और भी लिख सकते हो चाहो तो एक गुना करेंगे एक, तो एक ही आएगा। यानी जब कभी भी आपकी यहाँ पर केवल सम संख्या दे रखी हो तब विषम गुणनखंड हमेशा आपका एक जरूर होगा। आप चाहो तो इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल के देख सकते हैं। जैसे कि हम 8 को क्या लिख सकते हैं, एक क्वेश्चन में इसमें दिखा देते हैं आपको। जैसे कि 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और 8 से भी कट जाएगा। तो आपको यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है एक जो है हमारे यहाँ पर क्या है, एक विषम गुणनखंड है। अब हम बात करें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स यानी सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, और इन क्वेश्चन में हम क्या करेंगे उसको समझेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है n बराबर 144, 144 का मतलब होता है 12 गुना 12, और एक बारे में हम जानते हैं 4 गुना 3 होता है, ये भी 4 गुना 3, और 4 का मतलब होता है 2 गुना 2, तो इसका मतलब 2 2 के 2 यहाँ से आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे, तो 2 की पावर हो जाएगा 4, एक 3 यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ से आएगा, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 2।
अब पहले यहाँ समझ लेते हैं, हमें निकालना है यहाँ पे सम गुणनखंड। जैसे कि हम जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 गुना 3 1 3 5, अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 10। तो जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो सारे के सारे सम हो जाते हैं। तो जब कभी भी हमें सम गुणनखंड निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे और यहाँ से 1 2 कॉमन ले लेंगे। और 2 कॉमन लेने के बाद बाकी जो बचेगा उसमें हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, वे हमारे क्या होंगे, सम फैक्टर ही होंगे, क्योंकि आप उनमें अगर 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो सारे के सारे सम बन जाएंगे। जैसे कि देख लेते हैं इसको, यहाँ से हमने क्या किया, 1 2 कॉमन ले लिया। अब 2 की पावर अंदर कितना बचा 3, और 3 की पावर कितना है 2। तो सबसे पहले हमें क्या करना, इसमें एक हमें 2 कॉमन लेना, बाकी जो अंदर बचेगा अब हम इसकी टोटल फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि अंदर अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो सारे सम आएंगे। जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, हमने यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो अंदर फैक्टर हमारे कितने हैं 3। अगर इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो ये अभी भी 3 है, यानी इसका मतलब ये हुआ जब अंदर जो भी बचा अगर मैं उसकी संख्या निकालूँ तो वो उतनी ही आएगा। यानी संख्या निकालने के बाद आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी, या तो मल्टीप्लाई पहले करो। तो इसका मतलब है जो भी अंदर बचा ब्रैकेट के अंदर हम उसकी केवल संख्या निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को आप छोड़ देना, क्योंकि ये 2 हमारा सम बनाने के लिए अंदर जो भी बचा है, अंदर जो भी बचा है इसके टोटल फैक्टर निकालेंगे। तो पावर में 1 ऐड करेंगे, यहाँ पर पावर कितना हमारे यहाँ पर 3, और 3 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई पावर कितनी यहाँ पर 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, तो 4 से कितना हो जाएगा 12। इनको और क्वेश्चन में समझते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पर n बराबर 180, इसमें हमें सम गुणनखंड निकालने, तो सबसे पहले क्या करना है, इसके फैक्टर करने। n बराबर 180, 18 का मतलब होता है 9 गुना 2, और 9 का मतलब 3 गुना 3, तो 1 2 यहाँ से आएगा, 1 जीरो से आएगा, तो 2 की पावर तो हो जाएगा 2, और 18 में 9 है तो 9 का मतलब 3 की पावर 2, और इसमें हमें मिला है 1 5, तो 5 की पावर 1। हमें निकालने यहाँ पर सम गुणनखंड। सम निकालने तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 1 2 कॉमन ले लेते हैं। जैसे हमने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर अब 2 2 के कितने बचे 1, और 3 कितने बचे रहे हमारे पास 2, तो 3 की पावर 2, 5 कितने हमारे पास 1, तो 5 की पावर 1। तो हमें निकालनी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, वो भी कौन से, सम। सम का मतलब होता है 2 से कटने वाले, तो 2 को छोड़ दो आप, पावर में 1 1 ऐड करते जाएंगे, 1 ऐड करेंगे 2, इस पावर में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और इसमें भी 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6, और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर टोटल फैक्टर कितने होंगे 12, जो कि सम होंगे। इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, n बराबर लिखा है यहाँ पे 27, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर दें। n बराबर 27 को क्या लिखें हम, 3 की पावर 3। अब यहाँ से सम तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, अब आप ये नहीं कर सकते यहाँ पे 2 की पावर 0 लिख लो, क्योंकि 2 की पावर 0 तो 1 ही होगा, तो यहाँ से तो कोई कॉमन ही नहीं आ रहा। जब 2 कॉमन ही नहीं आ रहा तो उसका मतलब सम कौन बनाएगा, सम 2 बनाता है, 2 यहाँ पर है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या हो, यहाँ पर कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं होगा जो सम होगा। आप इसको चाहो तो एक बार इसके टोटल फैक्टर भी देख सकते हो। जैसे 27 लिखा, 27 को क्या लिख सकते हैं, ये 1 से भी कटेगा हमारा, 3 से भी कटेगा, और ये 9 से भी कटेगा, और ये 27 से भी कटेगा। इसके टोटल फैक्टर हमारे 4 हैं, 1 3 9 7, 1 3 9 27। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो सम हो, और वो हमारे सम पूछ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कोई भी नहीं होगा, कोई भी सम गुणनखंड नहीं होगा, सम फैक्टर नहीं होगा। और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, n बराबर लिखा है यहाँ पर 100, यानी n बराबर 100। तो हम जानते हैं 10 का मतलब होता है 2 गुना 5, तो इसमें कितने होंगे हमारे, 2 2 के कितने होंगे 2, और 5 के भी कितने होंगे 2, तो 2 की पावर 2, तो उसको क्या लिखेंगे हम 5 की पावर 2। हमें निकालने यहाँ पर सम फैक्टर, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, 1 2 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 1 बचेगा, और 5 की पावर कितना है 2। बाकी जो ब्रैकेट में उसके टोटल फैक्टर निकालेंगे, तो इस पावर में 1 ऐड करेंगे 2, और इस पावर में भी 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो 2 से कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर टोटल फैक्टर कितने आएंगे हमारे 6। इस वाले क्वेश्चन में देख लेते हैं, n बराबर यहाँ पे कितना है 180। तो सबसे पहले इसके टुकड़े करने, 18, 18 का मतलब होता है 9 गुना 2, 9 का मतलब है 3 गुना 3, तो 1 2 यहाँ से मिलेगा, 1 2 यहाँ से, तो 2 की पावर तो हो जाएगा 2, और 9 का मतलब है 3 की पावर 2, और हमें एक 5 मिलेगा यहाँ पर, 5 की पावर 1। हमें निकालने कौन से सम फैक्टर, अगर हमें सम फैक्टर निकालने तो हमें यहाँ पर क्या करना है, 1 2 कॉमन लेना, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 1, 3 की पावर कितना बचेगा 2, और 5 की पावर 1। पावर में 1 1 ऐड करते जाएंगे, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 2, जो केवल ब्रैकेट के अंदर है। 2 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 3, और 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो 2 ते 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर कुल फैक्टर कितने होंगे हमारे 12 होंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। तो
अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। इस बार हमें उनकी संख्या निकालनी है। अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर n बराबर 360। अब 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 गुना 6, और 0 का मतलब कितना होता है, 2 गुना 5। अब हमें पता है 1 2 हमारे यहाँ से आएगा, 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 यहाँ से आएगा, तो 2 2 के कितने हो जाएंगे, 3, तो 2 की पावर लिखेंगे हम 3, और 6 में हमारे पास 3 है, तो 3 3 के कितने हो जाएंगे 2, और 5 की पावर कितना हो जाएगा 1। अब हमें यहाँ पर निकालने अभाज्य गुणनखंड, तो आप खुद बताइए ये क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड ही तो है। तो 2 2 के हमारे पास कितने हैं 3, और 3 के कितने हैं 2, और 5 का कितना है 1, तो ये हमारे ऑलरेडी अभाज्य फैक्टर ही है, उनकी संख्या पूछ रहा है। तो आप बताओ 2 के हैं हमारे पास 3, और 3 3 के कितने हैं 2, और 1 कितना हमारे 5 कितने हमारे पास 1, तो इन्हीं को ऐड कर देंगे यहाँ पर हम। यानी जब कभी भी हम अभाज्य फैक्टर निकालेंगे तो जो भी घात आएगी इनकी, उन घात को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा 3 + 2 + 1, तो टोटल कितना होगा 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ पर हमारे कितना आएगा 6 आएगा। तो ध्यान रखेंगे जब हम कभी भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, और जो भी हमारी घात आएगी उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 7, 14 की पावर 5, 10 की पावर 6, तो ये तो देखो मैं अभाज्य संख्या है, लेकिन 14 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो सबसे पहले इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। इस तरह 10 को भी हमें तोड़ना पड़ेगा। केवल हमें अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ना, और जो भी उनकी घात आएगी उनको हमें ऐड करना है। जैसे कि लिखा है यहाँ पर 2 की पावर 7, तो 2 की पावर 7 तो छेड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है। अब 14 हमारा अभाज्य संख्या नहीं, तो उसको क्या लिख सकते 2 गुना 7, तो उसका मतलब 2 की पावर भी 5 हो जाएगा, और 7 की पावर भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसी तरह हम 10 को क्या लिखेंगे 2 गुना 5, तो 2 की पावर भी 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 की पावर भी 6, और हमारा 5 की पावर भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर। हमें इन घात को हमें ऐड करना, क्योंकि अब देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे हमारे क्या है अभाज्य नंबर हैं। अभाज्य केस में हम क्या करेंगे, इन घात को हम इसे ऐड करेंगे। तो 7 + 5 + 5 + 6 और +6, इन घात को हम इसे क्या करेंगे ऐड करेंगे। 7 + 5 + 5 + 6 और +6, 6 6 12, 12 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 17, और 17 और 5 कितने होंगे 22, और 22 और 7 कितने हो जाएंगे 29। तो यहाँ पर टोटल फैक्टर कितने आएंगे हमारे 29 आएंगे। अब हम कवर करेंगे नंबर ऑफ एनी टाइप ऑफ फैक्टर्स, यानी किसी भी प्रकार के गुणनखंडों की संख्या। अभी तक हमने ज्ञात किया है टोटल नंबर ऑफ गुणनखंड, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पर विषम गुणनखंडों की संख्या, फिर हमने सम गुणनखंडों की संख्या पढ़ा है, और उसके बाद हमने अभाज्य गुणनखंड पढ़ा है। अब वो हमारे से किसी भी प्रकार के पूछ सकता है कि 6 से कटने वाले बताओ, 20 से कटने वाले बताओ, 100 से कटने वाले कितने हैं, 25 से कटने वाले कितने हैं, किसी भी प्रकार के हम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। उसके लिए हम यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, जैसे लिखा है यहाँ पर यदि n बराबर 180, तो 6 से कटने वाले यानी 6 से विभाजित होने वाले कुल गुणनखंडों की संख्या याद करो। यानी 180 में ऐसे कितने फैक्टर हैं जो 6 से कटेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें वही तरीका, सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं। n बराबर कितना लिखा है 180, n बराबर कितना हमारा 180, इसके हमें फैक्टर करने यहाँ पर। अभी हम जानते हैं 18 का मतलब है 9 गुना 2, तो यानी इसमें यहाँ पर 3 3 के हमारे पास कितने 2, और 2 2 के बीच में कितना आएंगे 2, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे उसको 2, और 3 की पावर कितना लिखेंगे 2, और 5 हमारे पास यहाँ पे कितने 1। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, जब हमने सम गुणनखंड निकाले थे, तो सम बनाने के लिए क्या होता है 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ती थी, यानी 2 की, तो हमने 2 कॉमन लिया था। तो 6 से विभाजित होने वाले फैक्टर कौन से होंगे, जिनके पास 6 होगा। जिस तरह से सम बनाने के लिए हमने 2 की मल्टीप्लाई करी थी, इस तरह अगर हमें 6 से कटने वाले बनाना तो 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, या हम कह सकते हैं यहाँ से हमें 6 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि जो सम का मतलब होता है जो 2 से कट जाते हैं। तो हमने 2 कॉमन लिया था, इस बार हमें 6 से कटने वाले चाहिए, तो हमें 6 ही कॉमन लेना पड़ेगा। और 6 किस से मिलकर बना 2 और 3 से, इसका मतलब हुआ एक हमें 2 कॉमन लेना है और एक 3 लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक 2 कॉमन ले लेंगे और एक 3 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 के भी 1 बचेगा, एक 3 चला गया यहाँ से, 3 की पावर भी 1 बचेगा, 5 हमारा एच है, तो 5 की पावर 1। आगे का प्रोसेस सेम है, जो अंदर ब्रैकेट में बचा उनकी पावर में 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में 1 ऐड करेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई, इसमें भी 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई, इसमें भी 1 ऐड करेंगे 2, तो 2 दूनी 4, और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो 6 से कटने वाले गुणनखंड कितने होंगे हमारे पास यहाँ पर 8 होंगे। चलिए और क्वेश्चन से अच्छे से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यदि n बराबर 1200 1200,
तो 25 से कटने वाले यानी 25 से विभाजित होने वाले कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ भी इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे कि लिखा n बराबर 1200, तो 12 का मतलब क्या होता है 4 गुना 3, और 1 जीरो का मतलब है 2 गुना 5। तो एक दो दो के दो हमारे यहाँ से आएंगे और 2 यहाँ से आएंगे, तो 2 की पावर तो हो जाएगा हमारे पास 4, और 4 थी 12, इसका मतलब 3 हमारे पास यहाँ पर एक ही होगा, और 2 जीरो का मतलब 5 5 की भी हमारे पास 2 होंगे। हमें कौन से निकालने, 25 से कटने वाले। अगर हमें 25 से कटने वाले निकालने तो हमें 5 5 के 2 बाहर लेने पड़ेंगे, तो हमारे पास 5 की कितने ऑलरेडी 2 ही हैं, तो ये तो हमारे पास बाहर चले गए। तो अंदर कितना बचा, 2 की पावर 4 बचा और 3 की पावर 1 बचा। अब जो भी अंदर बचा है हमेशा हम उनकी पावर में 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 है तो 4 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5। 3 की पावर कितना, 1, 1 में ऐड करेंगे 2, तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर 25 से कटने वाले कितने होंगे, 10 गुणनखंड होंगे। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि n बराबर है 2 की पावर 3, इस बार उसने फैक्टर खुद करके दे दी और कह रहा है 10 से विभाजित होने वाले कुल गुणनखंड कितने होंगे। तो हमें क्या करना, वही तरीका, हमें 10 से कटने वाले चाहिए। तो 10 का मतलब है एक हमें 2 कॉमन लेना है और एक हमें कितना लेना है, 5 कॉमन लेना। तो अंदर कितना बचेगा, 2 2 के 2 बचेंगे, यानी 2 की पावर 2, और 3 हमारे पास पूरे बच रहे, तो 3 की पावर 4, और एक 5 चला गया तो 5 की पावर बचेगा 1, और पावर में 1 ऐड करेंगे और उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर मल्टीप्लाई 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, 3 पंजे 15 और 15 दूनी 30। तो यहाँ पर हमारे 10 से कटने वाले कितने होंगे, 30 गुणनखंड होंगे। यदि n बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 1, तो 70 से विभाजित होने वाले यानी 70 से कटने वाले कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस बार हमें 70 से कटने वाली, यानी हमें एक तो 7 कॉमन लेना और 2, 10 का मतलब होता है 0 का मतलब 1 2 का 1 5 का। तुम चाहे तो डायरेक्ट इनसे ले सकते हो कॉमन, यानी यहाँ से हमारा एक तो 7 को बाहर आ जाएगा, एक यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा 5 बाहर आ जाएगा। तो 2 की पावर कितना बचेगा, 1 2 चला गया, 2 की पावर 2 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ से हमारा 3 नहीं गया तो 3 की पावर 1 रहेगा। एक हमारा 5 जा चुका है तो 5 की पावर भी कितना बचेगा 1, और हमारा 7 भी जा चुका है, यानी यहाँ पर 2 की पावर 3 था हमारा, तो यहाँ से 1 2 बाहर गए तो 2 की पावर 2 बचा, 3 की पावर 1 तो एज इट इज रहा, 5 हमारे 2 थे, यहाँ से 5 चला गया, 7 की पावर 1 था तो 7 चला गया। अंदर जो बचा है केवल उसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई 1 में 1 ऐड करेंगे 2, फिर मल्टीप्लाई 1 में 1 ऐड करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर कुल गुणनखंड कितने होंगे 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि n बराबर 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 4, 7 की पावर है, तो कह रहा 1000 से विभाजित होने वाले कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इस बार 1000 से, तो हमें पता है 1 जीरो का मतलब होता है 2 गुना 5, तो 1000 में 3 जीरो है तो उसका मतलब 2 2 के भी 2 ले 3 लेने हमें, और 5 5 के भी 3 बाहर लेने यहाँ से। तो सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं यहाँ से हम। यदि n बराबर हमारा, तो 2 2 के कितने आएंगे यहाँ से 3 बाहर आएंगे, और 5 5 की भी कितने आएंगे यहाँ से 3 बाहर आ जाएंगे। अंदर कितना बचेगा, यहाँ से 2 चलेगा 3 चलेगा तो 2 की पावर बचेगा 2, फिर मल्टीप्लाई 3 हमारे एज इट इज है तो 3 की पावर 2, और 5 हमारे यहाँ से कितने चलेगा 3, तो 5 की पावर कितना बचेगा 1, क्योंकि 5 की पावर यहाँ पर 4, और 7 की पावर कितना बचा 1। अंदर जो बचा ब्रैकेट में उनमें हमें से क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3, 3 में 1 ऐड 2 में 1 ऐड करेंगे यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3, 1 में 1 ऐड करेंगे कितना होगा 2, और यहाँ पर भी 1 में 1 ऐड करेंगे 2, और इनके हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 त्या 9 और 9 दूनी 18, 18 दूनी कितना होगा 36। तो कुल गुणनखंड कितने होंगे हमारे यहाँ पर 36 होंगे। ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।